सो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, जैसा हमने प्रीवियस सेशन में प्रेडिक्ट करा था कि अगर आपका एग्जामिनेशन 16th ऑफ मार्च को स्केड्यूल होगा तो आपको बाय 1 और 2 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट आप लोगों का एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है 16th ऑफ मार्च को। एंड आपके एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आउट होंगे, क्योंकि 20 दिन का जो क्राइटेरिया फुलफिल होना था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, राइट। अगर यहाँ पर आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आज नहीं आउट होता तो प्रोबेबली आप लोगों का एग्जामिनेशन डिलेड हो जाएगा, ऐसा अज्यूम करा जा सकता था। बट आज आप लोगों का दैट इज ऑन टुडे 1 मार्च आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दैट आपका एग्जाम डेट 16th ऑफ मार्च को स्केड्यूल्ड है। ये सारा वो पोस्ट है जिनके लिए आप लोगों का ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एग्जामिनेशन डेट आउट हुआ है तो एग्जामिनेशन का आपको नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन बाय मेल और मैसेज आप लोगों को एडमिट कार्ड्स आउट होंगे जब आएगा। वहां पर आप लोगों को क्या होता है, जब आपका एग्जामिनेशन डेट रहता है जैसे 16th ऑफ मार्च हुआ तो बाय 5th ऑफ मार्च या 6th ऑफ मार्च को आप लोगों को ऑफिशियली मैसेज और मेल भी आ जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड्स अब आप डाउनलोड कर सकते हो। यूजुअली बैंक एग्जाम्स में 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड्स आउट होते हैं। आपको खाली 5 दिन पहले एक्स्ट्रा आपको नोटिफाई कर दिया कि आपका एग्जामिनेशन 16th ऑफ मार्च को है। एग्जाम संडे को है तो उसमें कुछ वरीज नहीं है, बट एग्जामिनेशन आपका 16th ऑफ मार्च को है तो 15 दिन में अब हम लोगों को पूरा स्ट्रैटेजी लगा देना है, पूरा एफर्ट लगा देना है जो भी हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो दैट इज ऑल वेरी गुड। आप लोग बैच में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होगा नेक्स्ट प्लान मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना। प्रिपरेशन कर चुके हो तो रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग करना। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 24/7 आपके एनरोलमेंट के लिए अवेलेबल है। गाइज, यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू तक का प्रिपरेशन है। ये 15 दिन में जो आप प्रिपरेशन करेंगे, शॉर्ट टाइम पर जो प्रिपरेशन होगा, चाहे इस पर आप रिटेंशन ना कर पाए बट शॉर्ट टर्म पर आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एंड मोमेंट के मैराथन सेशंस रहते हैं, एंड मोमेंट की आपकी जो लर्निंग होती है उसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम पर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलता है। लेकिन उसका क्वेश्चन ये रहता है कि आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बैच में एनरोल कर रखा है तो भी आप लोगों को स्पेशल फोकस करना है कि जो भी मॉड्यूल्स आप लोगों के टुमारो ऑनवर्ड्स प्लान हो रहे हैं, आप लोगों को उसको एंड मोमेंट पर करते जाना। वी विल इंश्योर कि हर एंड मोमेंट के सेशंस आप लोगों को 2 से 3 नंबर दिलाते हुए आप लोगों का प्रिपरेशन के साथ में रिवीजन को इंश्योर करते चले। एंड मोमेंट के जो मैराथन्स आएंगे, चाहे आपका अभी सैटरडे संडे आने वाला है या होली का हॉलीडे आएगा, उस पर आप लोगों का स्पेशल क्लास जो रहेगा उससे भी आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मे बी हम लोग एक उसको कंक्लूड करने के लिए टाइम लगाते हैं। पहली बात तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ढूंढना बहुत बड़ी बात होता है। फिर उसको अगर हम रिटेंशन कर पाए, जो डेटा आता है खाली उसको समझने से काम नहीं चलता, उसको याद रखना पड़ता है। अब डेटा याद रखना है तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में जब रिविजन भी करेंगे तब आपका अगर अभी का प्रीवियस सेशन छूट भी चुके हैं तो भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो भी इतना डेटा आप आराम से इन बचे हुए दिनों पर कर सकते हो। बट द थिंग इज, अभी के भी डेज आप लेट को करते रहेंगे तो फिर प्रोबेबली आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को स्टेक पर डालते जा रहे हो, है ना। हम लोग तो हमारा पूरा एफर्ट लगाने को रेडी है फॉर यू। वन स्टॉप आपका रिवीजन सेशन रहेगा जिससे आप लोगों का एंड मोमेंट पर, जैसे कि क्या होता है जब आप लोगों ने शॉर्ट टर्म पर प्रिपरेशन करा तो उसके ऊपर मल्टीपल रिवीजन लगता है। अब मल्टीपल रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली वी विल डू मैराथन, जहां से आप लोगों का एंड मोमेंट पर, चाहे वो एग्जाम के 2 दिन पहले भी रहेंगे तो एग्जाम के 2 दिन पहले भी आप एक एक 2-2 घंटे के मैराथन सुनते जाएंगे तो वी विल इंश्योर कि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। जो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा वहां पर आप लोगों को कैप्सूल भी मिलेगा। कैप्सूल आप लोगों को ईपीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। बट द थिंग इज, वहां पर आप क्या होता है, पूरा जो डेटा पढ़ना होता है वहां से कुछ एग्जामिनर के पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, एंड मोमेंट पर समझेंगे और उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को नोट करेंगे जो आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। उसी को बस आपने पूरे दिन भर में बस दिमाग पे बिठा लिया तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट पूछने वाले वो फिक्स्ड रहते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछना है। अगर रिटेल लाइबिलिटीज का है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, एमएसएमई तो कहाँ से क्वेश्चन पूछना है, एसएमई है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। तो आप लोगों का पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया फिक्स्ड रहता है कि यार ये दिस इज द सिलेबस, दिस इज द प्रोफाइल जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। तो अगर हम 50% भी कवर कर लेते हैं तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप उसको याद रखकर एग्जाम में इजीली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि 150 जो मार्क्स रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, वहां पर भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात हुई तो वहां पर भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो। वही हाई वेटेज टॉपिक्स आप लोगों को कराए जाएंगे जिससे आपके कम टाइम पर ज्यादा स्कोर देखने को मिले। बैच में एनरोल नहीं करा है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे रात में देख रहे हो मॉर्निंग में देख रहे हो। व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस और आप बैच में एनरोल कर कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए।
बैच जो क्लासेस अब आप लोगों का शेड्यूल होगा वो हाई वेटेज टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग को इंश्योर करे कि आप लोग एंड मोमेंट पर कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, आप बैच में एनरोल्ड हो तो भी जो स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स आप डे वन से फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स टुमारो ऑनवर्ड्स, तो आप लोगों को उसको फॉलो करते चलना है। आप बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो भी आपका हेल्प हो जाएगा, बिकॉज आप एंड मोमेंट पर जो रिवीजन करेंगे, जो नोट्स को रेफर करेंगे, वही आप लोगों को स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने पर टाइम लगता है। आप लोग उसको करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसको सुन लोगे, उसको समझ लोगे, क्रिस्प कंटेंट को एक बार देख लोगे, यस दिस इज द डेटा और मुझे इतना याद रखना, दैट्स इट। तो आप लोग को एग्जाम में हाई वेटेज टॉपिक से तो आराम से क्वालिफिकेशन नंबर मिल जाएंगे, और इस एग्जाम में वैसे भी फाइनल ऐसा मेरिट का काम नहीं है। सो आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। ओके।